धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग धीरे धीरे भी यदि आगे बढ़ते हैं तो एक दिन सफलता आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि माली जो है वो अपने पौधों को मटका मटका गढ़ा गढ़ा करके काफ़ी लंबे समय तक सींचता रहता है। एक दिन उसको फल की प्राप्ति होती है। तो आप सबके लिए हमने भी जो है वो क्लास जो है वो 15 से 20 मिनट कर दी है, क्योंकि मोबाइल के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना जो है वो हानिप्रद है। इसलिए जो है अपन ने क्लासों का समय जो है थोड़ा सा कम कर दिया है। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन देखते हैं हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट है अपना नाभिक स्नेही। कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको कहते हैं SN रिएक्शन। अब वह कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अथवा वे रिएक्शन जिनको नाभिक स्नेही प्रारंभ करता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब एल्किल हैलाइड ये अभिक्रियाएं क्यों देते हैं? तो एल्किल हैलाइड ये अभिक्रियाएं इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन हैलोजन जो बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर नेचर का, जिसके कारण जो आंशिक धनावेशित पार्शियली पॉजिटिव जो कार्बन है उस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है और पहले वाले को यानी हैलोजन परमाणु को हैलाइड आयन के रूप में निकाल देता है। अब निकालता कौन है, किसको है? तो कमज़ोर निकलता है, मजबूत होता है वो जुड़ जाता है। कई बार नहीं होता क्या, कोई बड़ा आदमी है और गाड़ी की सीट पर कोई बच्चा बैठा है तो क्या कहता है उसको आगे, अठे उठ मैं बैठ छूँ उठे। तो वो क्या है, कमज़ोर का प्रतिस्थापन है प्रबल द्वारा। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। एल्किल हैलाइडों के अंदर कार्बन परमाणु पर जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको कोई दूसरा नाभिक रागी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है वो उसके इलेक्ट्रॉन लेकर के निकाल देता है। कि अगली सीट पर बच्चा बैठा था सामान लेकर, उसको जो है प्रबल आदमी, मजबूत आदमी या रसूखदार व्यक्ति क्या कर देता है, उठ यहाँ से मैं बैठूंगा यहाँ, तो उसको सामान सहित क्या कर देता है, निकाल देता है। तो हैलोजन परमाणु के पास सामान क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना निकल जाता है। उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप या अवशिष्ट समूह। तो पहले परिभाषा देखते हैं। हेलो एल्केनों की वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, एक ही चीज है, का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही द्वारा ही हो जाता है, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शंस कहलाती है। या वे रिएक्शन जिनको नाभिक स्नेही प्रारंभ करता है, या वे अभिक्रियाएं किसकी, हेलो एल्केनों की या एल्किल हैलाइडों की। जिनको न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता है, नाभिक स्नेही प्रारंभ करता है, वे SN अभिक्रियाएं कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है।
ये तो बात हुई परिभाषा की। अब रजिस्टर के अंदर आप साथ साथ उतारते भी रहें और सुनते रहें इसको, तो अपना अभ्यास होता रहेगा। हालांकि परिभाषा वाले सवाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, फिर भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। अब एल्किल हैलाइड जो है ये अभिक्रियाएं क्यों देते हैं, तो एल्किल हैलाइड देखते हैं कौन से होते हैं। तो जिनके अंदर एल्किल समूह जो है वो हेलोजन परमाणु से जुड़ा होता है वो कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। इसका नाम है एल्किल हैलाइड, या इसका दूसरा नाम है हेलो एल्केन। यानी एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नामकरण हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में। तो पहले हेलोजन का नाम हेलो और बाद में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिखते हैं। ये अलग चीज़ है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में। अब इस एल्किल हैलाइड के अंदर हेलोजन जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, तो कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यानी इस बंध के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो आंशिक रूप से हेलोजन परमाणु की तरफ आकर्षित रहेंगे, जिसके कारण इसको लगेगा कि कुछ अपनी तरफ आया है और इसको लगेगा कुछ अपनी तरफ से गया है। तो ये है ध्रुवीय आबंध। कौन सा बंध? ध्रुवीय आबंध, पोलर बॉन्ड एल्किल हैलाइडों। इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर ध्रुवीय बंध पाया जाता है, कारण तो ये हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी, नाभिक स्नेही जो है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और जैसे ही आक्रमण करेगा तो ये हेलोजन परमाणु जो है वो अपना सामान उठा के निकल लेता है। सामान इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन इसकी ज़्यादा विद्युत ऋणता के कारण वो अपने साथ ले जाता है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन इधर से वापस मिल जाते हैं क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और X- अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रसोगदार है और ये कमज़ोर वो टाबर है जो अगली सीट पर बैठा था, इसको उठा के सामान सहित भेज दिया है। तो आ गया कौन अगली सीट पर? न्यूक्लियोफाइल। गया कौन? X-, जो गया उसको कहते हैं अवशिष्ट समूह, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, और ये अपना हो जाएगा प्रोडक्ट, उत्पाद। अपना क्रियाधार ये था, रिएक्शन इस पे हुई और उत्पाद ये बन जाएगा। तो ये अपनी कॉमन रिएक्शन हो गई एल्किल हैलाइडों की न्यूक्लियोफाइल के साथ। मजबूत आदमी ने कमज़ोर को हटा दिया, उसकी जगह ले ली, जो मजबूत होगा वो हटा ही देता है, और X- बार और उत्पाद ये हो गया। ये तो हुई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट जो है वो किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट किया, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। और जाने वाला भी X- यानी नाभिक स्नेही है और आने वाला भी कौन है? नाभिक स्नेही है। यानी दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, या तो हो सकता है लोन पेयर या हो सकता है नेगेटिव चार्ज, वो नाभिक स्नेही होंगे। तो नाभिक स्नेही कौन होंगे? नाभिक से स्नेह रखने वाले। अब नाभिक से स्नेह कौन रखते हैं ये आप साथ साथ उतारते रहिए रिएक्शन। नाभिक स्नेही वो होंगे जो नाभिक से स्नेह रखते हैं। अब परमाणु का जो नाभिक होता है वो आप सब जानते हैं, वो क्या होता है? धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिव जो है वो किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉनों को, यानी नेगेटिव वो। तो नाभिक स्नेही वो होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर लोन पेयर होंगे और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आकर्षित रहेंगे, तो उनको अपन नाभिक स्नेही कहेंगे, जिनके पास या तो ऋणावेश हो या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उनके पास उपस्थित हो, वो सारे नाभिक रागी की श्रेणी में आएंगे। तो ये तो बात हुई नाभिक रागियों की, और वो प्रतिस्थापित कर देंगे हेलोजन परमाणु को। तो ये इस तरीके से अपनी रिएक्शन होगी। अब अपन कुछ अभिकर्मक देखते हैं, उनके नाभिक रागी देखते हैं और उनसे क्या उत्पाद बनते हैं वो देखते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में। अभिकर्मक, उसके द्वारा नाभिग्राही यानी न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा अपने को, उत्पाद क्या बनेगा, और उस उत्पाद का वर्ग कौन सा होगा, यानी एल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एस्टर होगी, एमीन होगी, वो क्या बनेगा, वो उत्पाद का वर्ग हो जाएगा। अब अपनी कॉमन रिएक्शन कौन सी है, यानी एल्किल हेलाइड, तो एल्किल हेलाइडों को लिखते हैं RX से, न्यूक्लियोफाइल को लिखते हैं NU- से। रिएक्शन जब होगी तो RX को तो हट जाएगा R से X, और NU वहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर ऋणावेश इस पर धनावेश, तो उत्पाद हो जाएगा RNU और X-। तो यहाँ तो लिखेंगे अपन NU- यानी नाभिग्राही, यहाँ पे लिखेंगे RNU कौन होगा वो, और RNU के उत्पाद का वर्ग। अभिकर्मक जैसे अपन ने ले लिया NaOH, नाभिग्राही हो जाएगा उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड है OH-, उत्पाद हो जाएगा ROH, और उत्पाद के वर्ग का नाम हो जाएगा एल्कोहल। ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। उसके बाद सोडियम आयोडाइड Na, इसमें नेगेटिवली चार्ज कौन होगा, I-, Na+ होगा, I- होगा, तो I- नाभिग्राही होगा, उत्पाद हो जाएगा Ri, उत्पाद का वर्ग है एल्किल हेलाइड। एल्किल आयोडाइड के अंदर ही आता है, एल्किल हेलाइड। इसके अलावा RnH2, पहले H2O देख लेते हैं। जल के अंदर नाभिग्राही जो है वो अलग से नहीं है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वही क्या है, नाभिग्राही ये खुद ही होगा, उत्पाद बन जाएगा ROH, उत्पाद का वर्ग हो जाएगा एल्कोहल। ये रिएक्शन हुई कैसे, अमोनिया NH3 लोन पेयर है, खुद ही होगा RnH2, और RnH2 को कहते हैं एमीन, और एमीन ये कौन सी है, 1 डिग्री। अमोनिया का, ये अमोनिया है NH3 अमोनिया। यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह से प्रतिस्थापित होता है तो वो 1 डिग्री एमीन होती है। इसके अलावा अपन यदि एमीन ले लें 1 डिग्री, तो इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये पूरी नाभिग्राही होगी, ये 1 डिग्री एमीन, उत्पाद बन जाएगा RNH। अब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हट गए तो वो कहलाती है 2 डिग्री एमीन। अमोनिया में कितने होते हैं, 3 में से 2 हट गए तो 2 डिग्री एमीन, तीनों हट जाते हैं तो 3 डिग्री एमीन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा RC≡OAG, यानी ये तो माइनस होगा, और सिल्वर धातु है तो ये प्लस होगा, तो इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ये O- वाला। अब O- को जोड़ दो कहाँ, इस X की जगह O-, क्यों माइनस वाला पार्ट जुड़ेगा यहाँ जाके R से, और X को बाहर निकाल दो, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, RC≡OO। ये जो O- वाला है वो किससे जुड़ेगा, इस R से, तो O को और R को जोड़ दो, ये हो जाएगा एस्टर। ये एस्टर हो जाएगा। तो ये अभिकर्मक हो गए, ये कुछ नाभिग्राही, उनके उत्पाद और उत्पादों का वर्ग। कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखो एक है KCl, तो इसका जो है पोटेशियम प्रबल धन विद्युतीय धातु है, इस पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव, तो इसका नाभिग्राही हो जाएगा Cn-, उत्पाद हो जाएगा RCN, और RCN कहलाते हैं एल्किल साइनाइड। कौन से साइनाइड, एल्किल
साइनाइड। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, AgCN है तो इस पोटेशियम साइनाइड जैसा ही दिखता है, लेकिन AgCN समान दिखने के बावजूद समान प्रकार का उत्पाद नहीं देता है। अब इसके अंदर नाभिक रागी जो है वो AgCN ही मान सकते हैं अपन, क्योंकि ये बंध जो बनाएगा वो नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये बंध बनाएगा R नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, कौन, ये एल्किल समूह, तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो R फिर N और फिर इसका C, RNC ये होते हैं आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। अब बात ये समझ में नहीं आई कि पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइडों के तो उत्पाद बनते हैं एल्किल साइनाइड, और जब AgCN के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइडों की तो उत्पाद बनते हैं आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण देखते हैं। देखो पहले RX ये तो वे एल्किल हैलाइड, रिएक्शन हो रही है KCN के साथ तो उत्पाद अलग, RX रिएक्शन हो रही है AgCN के साथ तो उत्पाद अलग। तो पोटेशियम साइनाइड जो देख रहे हैं उसमें पोटेशियम प्रबल धन विद्युतीय धातु है, यानी आसानी से, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगी तो कार्बन यहाँ ले लेगा, कार्बन है धातु है, पोटेशियम धातु है। तो ये तो हुआ आयनिक यौगिक, KCN आयनिक यौगिक है, क्योंकि जल के अंदर डालते ही क्या हो जाएगा, पोटेशियम धनायन और साइनाइड ऋणायन के अंदर टूट जाएगा। अब आयनिक यौगिक के अंदर अपने को जैसे ही जल के अंदर डालेंगे तो साइनाइड आयन माइनस, यानी साइनाइड आयन अपने को मिल जाएगा, और ये साइनाइड आयन इस पर नाभिक रागी आक्रमण करके X को निकाल देगा, उत्पाद बन जाएगा RCN प्लस X माइनस, ये कहलाते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। अब यदि RX की AgCN के साथ रिएक्शन होती है तो Ag उतनी प्रबल धन विद्युतीय धातु नहीं है, यानी बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन, बहुत क्रियाशीलता कम होती है, तो Ag आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाली नहीं है। अब Ag इलेक्ट्रॉन देगी नहीं तो कार्बन ले लेगा क्या, नहीं ले पाएगा। तो ये यौगिक आप देख रहे हैं वो है सहसंयोजक प्रकृति का। ये तो था आयनिक, क्योंकि पोटेशियम दे देता है बहुत सरलता से तो कार्बन ले लेगा, और लेते ही इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और उस पर नेगेटिव जल में डालेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा, K प्लस और CN माइनस, CN माइनस नाभिक रागी आक्रमण करके RCN और X माइनस बना लेगा। ये सहसंयोजक यौगिक है। अब सहसंयोजक यौगिक होगा तो ये बंद, यानी Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन देगी नहीं तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा नहीं, यानी ये बंद टूटेगा नहीं आसानी से, सहसंयोजी बंद है, क्योंकि कार्बन की सिल्वर की विद्युत ऋणताओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, और ये क्रियाशीलता भी इसकी कम है, तो ये सहसंयोजी यौगिक है। तो कार्बन आक्रमण कर ही नहीं पाएगा, यानी जो आक्रमणकारी परमाणु होगा AgCN के अंदर वो कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तब करेगा वो तो आक्रमण। तो फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है, X माइनस को निकाल देता है। तो ये हो जाएगा R पे आक्रमण किया नाइट्रोजन ने तो N पे आ जाएगा पॉजिटिव, फिर 3 बंद C और Ag, और साथ में निकल जाएगा X माइनस, यानी विलियन में ये आ गया R N पॉजिटिव C और Ag। अब धीरे धीरे जो है विलियन के अंदर सिल्वर धातु जो है वो कार्बन से अलग हो जाएगी, क्योंकि धातु है क्रियाशीलता कम होती है, तो धीरे धीरे ये बंध वियोजित हो जाता है, और वियोजित होकर के सिल्वर अलग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है, धातु में इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी तो कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, और ये RNC बन जाएगा। इसको कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में
जब अपन पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइडों के साथ तो एल्किल साइनाइड बनते हैं, और जब अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं, क्योंकि KCN आयनिक यौगिक है और AgCN सहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें तो नाभिक रागी बन जाता है Cn-, इसमें नाभिक रागी Cn नहीं बनने के कारण नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे करके नाइट्रोजन से बंध बना लेता है, इसलिए एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। तो ये तो बात हुई अपनी एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। अब जो है मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ देता हूँ यहाँ, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उसका आंसर रिप्लाई करना। एल्किल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ KNO2 से, तो उत्पाद क्या होगा, और RX की रिएक्शन में करवाता हूँ AgNO2 के साथ, तो उत्पाद क्या होगा। आप जो है पूरा पढ़ के इसको और रिप्लाई जो है मुझे अवश्य करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप साथ साथ उतारते रहिए। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एल्केनों की थी, उनका एक तरीके से परिचय। फिर अपन इसके आगे जो है वो 2 प्रकार देखेंगे, SN1 SN2, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आगे आ रहा है। तो आप इनको हल करके मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर दे दीजिएगा।